Very good morning, students. Welcome to the class of mathematics. Today we will discuss the mathematics of class 10. Today we will start the chapter number 3, linear equation in two variable, or we can also call it as pair of linear equation in two variable. So students, the introductory part of pair of linear equation you have already studied in the class 9. Today we will discuss the further about that. राइट उसके हम आगे की बात करेंगे, तो थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं और उसके बाद इसको शुरू करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया है रिमाइंडर के लिए कि जनरल फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल इज दिस a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and another equation that is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो फ्रेंड्स ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर हम जो भी लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे वो हमेशा यहाँ पर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन रहेगी, इसीलिए हम इस चैप्टर का नाम दे रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आप कर चुके हैं। यहाँ पर आपको मालूम है a1 is the coefficient of x and b1 is the coefficient of y and c1, right? And a2 that is the coefficient of x and b2 that is the coefficient of y and c2। यहाँ पर आप देख रहे हैं a b और c जो है, या a2 b2 और c2 जो है, these are the real numbers and x and y are the two variables because we are talking about the two variable, so here we have the general form, right? तो अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर या इस टॉपिक के अंदर जो भी इक्वेशन मिलेगी वो आपको इसी तरीके से मिलेगी, राइट? इसके आगे का एक और पार्ट मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर इस चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है उसको सीखेंगे और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, यानी कि x और y वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है उसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। तो हमारी सबसे पहली मेथड होगी सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरी मेथड होगी एलिमिनेशन। सो दैट इज द अलजेब्रिक मेथड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न the graphical method, how to solve the linear equation by the graphical form, right? यानी ग्राफ से हम कैसे इसका x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से तो हमको यहाँ पर तीन कंडीशन मिलती है, राइट? तो वो कौन कौन सी कंडीशंस होती है या कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होती है वो मैंने यहाँ पर आपको बनाई है, राइट? तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी आप देखेंगे the graph you will have because of the graph you will have of the intersecting line। यहाँ पर आप देख रहे हैं this is the one line and this is the another line of the two equation। यहाँ पर दो लाइन आपको दिख रही है, दोनों अलग अलग इक्वेशन की। सपोज a1x वाली जो इक्वेशन है इसकी लाइन ये वाली है एंड दिस इज द लाइन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, राइट? सो दीज आर द ग्राफ ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इससे हमको यहाँ पर x और y की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिलती है। There is only the one solution we get from the unique solution, that is the intersecting line। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या होती है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि यहाँ पर दोनों जो लाइन्स से आपको मिलने वाली है लीनियर लाइन्स वो पैरेलल होंगी, they never intersect each other at any point। तो यहाँ पर हमको इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन मिल नहीं सकता, यानी कि ये पैरेलल लाइन जब भी आपको मिले तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर x और y की वैल्यू को हम आराम से फाइंड नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन यहाँ पर क्या होती है पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर आपको मिलने वाली जो एक ही लाइन है दैट इज फॉर कॉमन फॉर बोथ द लाइंस। तो दिस इज नोन एज द कोइंसिडेंट लाइन, यानी दोनों इक्वेशन का जो आपको लाइन मिलेगी वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है एंड दिस इज नोन एज द कोइंसिडेंट लाइन एंड देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। यू कैन फाइंड मेनी सॉल्यूशन, राइट, ऑफ दैट इक्वेशन, राइट? सो दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज एंड वी कैन आल्सो राइट द रेशियो ऑफ देयर कोएफिशिएंट। यानी कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन अगर होगी तो हम a1 upon a2 का जो रेशियो होगा दैट इज नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ b1 upon b2। a1 a2 दैट इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। पैरेलल लाइंस में हम यहाँ पर क्या देखेंगे? द रेशियो ऑफ a1 upon a2 दैट इज इक्वल टू b1 upon b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2, राइट? तो ये भी आपको याद रखना है, राइट? ये जो पॉसिबिलिटीज हम बता रहे हैं ये आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में काफी मदद करेंगे, राइट? तीसरी कोइंसिडेंट लाइन में हम क्या देखेंगे? a1 upon a2 the ratio of a1 upon a2 that is equal to ratio of b1 upon b2 and that ratio is equal to c1 upon c2, right? So this condition that is also given in your textbook। तो यहाँ पर ये तीन पॉसिबिलिटीज हमको मिलने वाली है। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल हम लेंगे और देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y और द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय द ग्राफिकल मेथड, राइट? जस्ट प्लीज नोट इट डाउन। Now students, we have taken the example number 1
of your textbook, right? To understand the linear equation, we have taken the example number 1 of your textbook. What in the example number 1, there is a girl Akila and Akila goes to a fair. यानी कि अकीला जो है वो एक मेले में जाती है और उसके पास टोटल अमाउंट जो होता है वो ₹20 होता है। ₹20 के अंदर ही उसको वो जो फेयर है वो एंजॉय करना है। बट शी हैज द टू ऑप्शन, शी लाइक्स टू राइड ऑन द जायंट व्हील एंड शी आल्सो लाइक टू प्ले द हुपला। ये दोनों उसको जो है करना है, राइट? बट यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ईच राइड ऑफ द जायंट व्हील दिया है ₹3, यानी अगर आप एक जायंट व्हील की राइड अगर लेंगे सो द कॉस्ट इज ₹3 एंड फॉर द वन टाइम इफ यू प्ले द हुपला सो यू हैव टू पे द ₹4। यहाँ पर अकेला को अगर हुपला खेलना है तो उसको एक बार के ₹4 देने पड़ेंगे और एक बार राइड के जायंट व्हील पे उसको ₹3 देने पड़ेंगे। ये कंडीशन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहाँ पर एक कंडीशन और दी है कि जितने टाइम वो हुपला खेलती है, जितने टाइम वो हुपला खेलती है, दैट इज हाफ of the ride she has taken onto the giant wheel, right? तो ये कंडीशन भी आपको दी है। So according to the question, condition number 1, the number of times she played the hoopla, that is half of the number of times she ride on the giant wheel। ये आपको दिया हुआ है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अगर हमको इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि इस सिचुएशन को आप एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए। तो एल्जेब्रिकली हम कैसे करेंगे, वी हैव टू मेक द लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हम मान लेते हैं द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जायंट व्हील दैट इज x एंड द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला by। ये हम मान लेते हैं कि उसने जायंट व्हील की जो राइड ली है वो x ली है एंड शी प्लेड हुपला फॉर द y टाइम्स। ये हम मान लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या कहा गया है कि नंबर ऑफ टाइम्स शी played the hoopla, that is half of number of time she ride on the giant wheel। तो यहाँ पर 1/2 into x is equal to y, ये कंडीशन हो जाएगी। एंड आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, दिस 2 मल्टीप्लाई विद y, सो इट बिकम 2y is equal to x, क्योंकि यहाँ पर x into 1 क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x minus 2y is equal to 0। तो x minus 2y कैसे हुआ, ये 2y को हम इस तरफ ले आए तो ये नेगेटिव हो गया और यहाँ पर क्या बचा 0। सो वी कैन राइट x minus 2y as equal to 0, that is the first linear equation। Now according to the question number 2, right, according to the condition number 2, यहाँ पर उसके पास टोटल पैसे कितने हैं, ₹20 है और ₹20 में से ही उसको राइड भी लेनी है जायंट व्हील की और उसको हुपला भी खेलना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ टाइम्स x she ride on the giant wheel and it is multiplied with 3, right? So that is the 3x and the she played hoopla, that is the number of time, that is y, and it is multiplied with 4 because this is the cost of the hoopla and that is the cost of the one ride of the giant wheel। अगर हम इन दोनों को एग्रीगेट कर दें यानी इनको हम जोड़ दें तो वो ₹20 के बराबर होगा because ₹20 ही उसके पास थे, right? So this is the equation number 1 and this is the equation number 2, we have represented algebraically, राइट। अगर आपको ये समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से इसको समझिए। मैंने आसान से आसान भाषा में आपको ये समझाने की कोशिश की। अब इसी इक्वेशन को हमको एल्जेब्रिकली भी शो करना है, तो एल्जेब्रिकली हम शो करेंगे, पहले आप ये नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, वी सी द एग्जांपल नंबर 1 ग्राफिकली। इसके पहले हमने एल्जेब्रिक फॉर्म देखा था, अब हम इसको ग्राफिकली देखेंगे। सो व्हाट वाज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज x minus 2y is equal to 0 and 3x plus y is equal to 20। ये दो लीनियर इक्वेशन हमको यहाँ पर मिली थी और इन लीनियर इक्वेशन के अगर हम कोऑर्डिनेट फाइंड करें, इफ वी फाइंड द कोऑर्डिनेट, वी नो दैट when we want to draw the graph, so first of all we have to find the coordinates, right? तो coordinates find करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को किस तरीके से चेंज करेंगे, इस तरीके से x is equal to 2y। ये 2y को हम इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x minus 2y and when we put the value of y that is 2, so we will get 4 because 2 into 2 that is 4, so x is equal to 4। if we put the y is equal to 1, so 2 1 the 2, that is x is equal to 2। तो ये दो कोऑर्डिनेट 4, 2 and 2, 1 ये हमको यहाँ पर मिल जाता है। दूसरी इक्वेशन का भी हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, सो यहाँ पर हम x को यहीं रहने देंगे और 4y को इधर ले आएंगे, तो 20 minus 4y हो जाएगा और ये 3 जो होगा इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
अब यहाँ पर हम y की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 4 2 से 8 हो जाएगा, तो 20 में से 8 चला गया तो कितना बचेगा 12, एंड 12 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 4, राइट। व्हेन वी पुट द y इज इक्वल टू 5, so 4 5 are 20, so 20 minus 20 that is 0, and 0 divided by 3 that is 0, तो यहाँ पर 4, 2 and 0, 5 ये दो कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पर फाइंड हो गए। नाउ वी प्लॉट द ग्राफ। अब हम ग्राफ पेपर का यूज करके, यहाँ पर मेरे पास ग्राफ नहीं है बट बोर्ड पे मैंने कोशिश की है अच्छे से अच्छे बनाने का, आप ग्राफ पेपर यूज करिए। When you take the graph paper and draw the lines, right, because we have all the coordinates are positive, इसलिए हमने यहाँ पर इसका पॉजिटिव ग्राफ बनाया है। This is the y-axis, यहाँ पर आप देख सकते हैं that is the y-axis and this is the x-axis। Horizontal axis हमेशा x होती है और vertical जो होती है वो y होती है, right? Now we plot the points। सबसे पहले हम कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे, 4, 2, right? तो 4 is where, this is the 4 and this is 2, तो यहाँ पर इसका हम एक कॉमन पॉइंट लेंगे, so we will get 4, 2 here, यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद 2, 1, so here is the 2 on the x-axis and 1 on the y-axis, so this is the 2, 1, 2, 1 वाला पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है आपको, राइट। और आप जब इसको इन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे, when we join this point, so we will get this line, that is the x minus 2y is equal to 0, तो ये लाइन हमको यहाँ मिल जाएगी। Now we plot the graph or the linear line for the another equation 4, 2. Again 4, 2 is the common point here, that is 4, 2, and 5, 0, 5, 0 कहाँ मिलेगा, that is the 5, 0, right? यहाँ पर हमको इसको 0, 5 लिखना पड़ेगा because 0 is the value of x, right? तो ये हम लिखेंगे, तो यहाँ पर ये जो लाइन हो जाएगी that is of the second graph। तो आप देख रहे हैं इसमें दोनों लाइन जो है एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन हमको क्या देती है, दैट इज द यूनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने देखा था कि जहां पर भी हमको इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है, सो द पॉसिबिलिटी ऑफ द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग लाइन एंड वी हैव द यूनिक सॉल्यूशन। सो आवर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 4, 2। It means we can say that x is equal to 4 and y is equal to 2. These are the solutions of the given equation। यानी कि 4 और 2 एक ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकती है, सेटिस्फाई कर सकती है, राइट। तो यहाँ पर आप जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, which can satisfy the equation, right friends? So this is the example number 1 and after completing of the example number 1 we will do the example number 2। Now students, we do the example number 2. What is the example number 2? There is a girl Romila, she goes to a stationery shop, right? And stationery shop there is also one of her friend, that is Sonali, right? तो यहाँ पर रोमिला क्या करती है, रोमिला परचेज द 2 पेंसिल एंड द 3 इरेजर फॉर द कॉस्ट ऑफ ₹9। यानी 2 पेंसिल की कॉस्ट और 3 इरेजर की कॉस्ट को अगर मिला दिया जाए तो वो टोटल ₹9 पे करती है। बट her friend Sonali, she was also attracted toward the new design of the pen and pencil or the pencil or the eraser, and she bought 4 pencil and the 6 eraser and she would pay ₹18, right? That is double of the cost of Romila, right? तो ये दो अलग अलग केस है, दोनों स्टेशनरी शॉप पे जाके सेम आर्टिकल खरीदते हैं बट दे नंबर आर डिफरेंट, राइट? नंबर्स डिफरेंट होते हैं। तो अपन यहाँ पर इसको एल्जेब्रिकली यहाँ पर बताएंगे। Just denote this situation in the algebraic form, right? तो algebraic form में हम इसको कैसे लिखेंगे? The cost of 1 pencil be ₹x and the cost of 1 eraser be ₹y। हम एक पेंसिल की कॉस्ट को ₹x और एक पेंसिल की कॉस्ट को हम ₹y मान लेते हैं, इरेजर की कॉस्ट को, राइट? तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, यहाँ पर रोमिला के लिए हम क्या इक्वेशन लिख पाएंगे, रोमिला ने कितने यहाँ पर पेंसिल खरीदी है, that is x and that is the 2 pencil, right? The cost is x and the 2 pencil, so that is the 2x and this is 3y, that is equal to 9 because the cost of the 1 eraser that is y and the she bought 3 eraser and 2x plus 3y that is equal to 9, that is for the Romila। यहाँ पर उसकी एक और फ्रेंड है that is Sonali, तो सोनाली के लिए हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, 4x plus 6y is equal to ₹18, right? So these are the algebraic form of the situation given in the question। Now we will see the graphical solution of this equation, right?
स्टूडेंट्स यहाँ पर रोमिला और सोनाली के लिए जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसको हम ग्राफिकली इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। दैट इज द इक्वेशन फॉर द दैट इज रोमिला। एंड इसका अगर हम कोऑर्डिनेट निकाले सो x is equal to 9 minus 3y/2 होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3y इधर आ जाएगा तो नेगेटिव होगा और यहाँ पर 2 जो होगा उसके नीचे आ जाएगा, तो 9 minus 3y/2। इससे अगर हम कोऑर्डिनेट निकाले, अगर यहाँ पर y के जगह पे मैं 3 रखूंगा तो 3 3 जा हो जाएगा 9, 9 minus 9 that is 0 and 0 divided by 2 that is 0, राइट। अगर यहाँ पर मैं 1 की वैल्यू ले लूं तो 3 1 जा 3 एंड 3 माइनस यहाँ पर 9 minus 3 अगर करेंगे सो वी विल गेट 6 and 6 divided by 2 that is I get 3, राइट। तो यहाँ पर मेरा 0,3 and 3,1 ये दो कोऑर्डिनेट मुझे फर्स्ट इक्वेशन से मिले। नाउ आई कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन। 4x plus 6y is equal to 18, so x is equal to 18 minus 6y upon 4। अब आपको इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया होगा। 6y will come onto the right hand side, so it become negative and it is divided with 4 as the denominator। And if we put the value of y here, so 6 1 is 6 and 18 minus 6 that is 12 and 12 divided by 4 that is 3, and if we put here 3, so 3 6 is 18, so 18 minus 18 will be 0 and 0 divided by 4 I will get 0। So what we can see that the coordinates are the same। Here you can see this coordinate is equal to this coordinate and this coordinate is equal to this coordinate। So for both the equation we have got the same coordinates। So we will see what will be the graph। यहाँ पर हम सबसे पहले 0,3 को लोकेट करेंगे, तो 0 यहाँ पर है x एक्सिस पे and 3 is here, so the coordinate will be 0,3 on this position। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये coordinate आ जाएगा। Now if I coordinate the 3 and 1, if I get coordinate 3 and 1, so the point will come here, right। In the same case of the second equation I will get the same points, I will get the same coordinate on the graph and I will have the coincident line। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, कोइंसिडेंट लाइन मिलेगा, यानी दिस इज द कॉमन लाइन व्हिच रिप्रेजेंट बोथ द इक्वेशन ऑन द ग्राफ। इट मींस दैट द इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। in the first part we have seen that कि यहाँ पर जब हमारा कोइंसिडेंट लाइन वाला ग्राफ होता है तो हमको यहाँ पर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी इस इक्वेशन के हम बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जो x और y की वैल्यू होगी और वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, राइट। एंड द कंडीशन विल बी द रेशियो ऑफ देयर कोएफिशिएंट आर इक्वल विद ईच अदर, a1/a2 that is equal to b1/b2 that is equal to c1/c2, right friends। So this is the graphical representation of the example number 2। now we will see the example number 3। now students we will see the example number 3 of your textbook। the equations are given, right, for the two rails। first equation is x plus 2y minus 4 is equal to 0 and another one that is 2x plus 4y minus 12 is equal to 0, right। so first of all we have to find the coordinate because यहाँ पर इन इक्वेशन को एल्जेब्रिकली नहीं यहाँ पर ग्राफिकली आपको सॉल्व करके बताना है, राइट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। सो 2y and minus 4 will come on to the right hand side, so they become 4 minus 2y। तो 4 minus 2y में यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो y की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं तो यहाँ पर x मुझे 0 मिलता है because 2 to the 4 and 4 minus 4 that is equal to 0। and if I put the value of y that is 0, so this 2 into 0 becomes 0 and 4 minus 0 will get 4, right। तो यहाँ पर हमारा पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई। now we solve the second equation, right। so the value of x that would be equal to 12 minus 4y/2। अब यहाँ पर x की वैल्यू कैसे निकालना है, यहाँ पर 4y और 12 को हम राइट हैंड साइड पे लाएंगे, तो 12 नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, 4y पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा एंड द 2 will come, this 2 will come as the denominator of this fraction, right। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू हमने क्या रखी 3, राइट। सो 3 4 are 12, 12 minus 12 that is 0 and 0 divided by 2 that is 0, right। and here again I can put the 0, so 4 into 0 that is 0 and 12 divided by 2 it will give us 6। तो यहाँ से हमारे ये कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए, यहाँ पर सारे कोऑर्डिनेट हमारे पॉजिटिव है। नाउ वी कैन ड्रॉ द y and the x axis। नाउ इफ वी प्लॉट द ग्राफ, so first of all I will take 0 and 2, so 0 and 2 will come here and 4 comma 0 that will come here, right, onto the x axis and this is onto the y axis। now for the second equation I will take 0 and 3, so 0 and 3 coordinate will come here and 6 and 0 it will come on the position of
x axis, right? If I join these points, so I will get the parallel line, right? And this parallel line show that there is no solution of the equation. यहां पर अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें और इससे अगर हम कंक्लूजन निकालें तो यहां पर इस इक्वेशन का यानी कि x और y का कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता हो। इसीलिए हमने यहां पर लिखा है नो सॉल्यूशन बिकॉज़ द लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द कंडीशन वी विल गेट द रेशियो ऑफ देयर कोएफिशिएंट a1 upon a2 that is equal to b1 upon b2, right, and that is not equal to c1 upon c2। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर हमने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया और हमको यहां पर x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो इस इक्वेशन को क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3 करने के बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व द एक्सरसाइज 3.1, राइट। 3.1 बड़े ही आसानी से आप करेंगे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप इसको फेयर बुक में कीजिए और ये एग्जाम्पल जो है वीडियो को आप बार बार देखिए, जब तक समझ नहीं आता तब तक आप इसको रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और ग्राफ पेपर पे ही ग्राफ बनाएंगे, कॉपी पे नहीं बनाया है क्योंकि पिछले बार भी मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने देखा था या दूसरे टॉपिक जो मैंने कराए थे उसमें आपने ग्राफ पेपर यूज नहीं किया था, राइट। तो इस बार आपको ग्राफ पेपर यूज करना है, ग्राफ पेपर पे ही ग्राफ बनाना है, राइट। अदरवाइज कॉपी पे आप जो ग्राफ बनाएंगे तो आपको होमवर्क जो है वो रीअसाइन किया जाएगा, इसीलिए आप ग्राफ पेपर पे ही ग्राफ बनाएं और इस वीडियो को देखते रहें, प्रैक्टिस कीजिए। हैव अ नाइस डे फॉर दिस session and we will meet in the part 2 of this chapter and thank you very much. Have a nice day again.